खास दास की आस बस श्वास श्वास परवास, पार्श्व करो मत दास को उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाह, तब तुति सरवर में सदा होवे मम अवेगा। बोली मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। एक बार ऐसा हुआ, प्राचीन समय की बात है, आज तो ब्यूटी पार्लर चलने लगे हैं और बड़े बड़े सैलून की दुकानें खुल गई। तो नाई के यहाँ आप जाते हैं, पहले नाई घर पे आता था, मतलब प्राचीन का, इतना प्राचीन भी नहीं, हमारे समय की बात है। हम कभी नाई की दुकान पे नहीं गए, सेठ जी थे तो पिताजी लोग तो वो आते ही थे और अपने बुला बना के चले जाते थे, घर परिवार जो भी जितने लोग होते थे, कोई की दाढ़ी कोई की। तो हजामत बनानी थी, एक सेठ जी को नाई आया, हजामत बना दो कुछ दे देंगे। सेठ जी ने बोला कुछ दे देंगे, हजामत बना दो। बनाई। इधर सेठ जी उसको 5 का नोट निकाल के जो बनता था उतना दिए उस समय। अब लेकिन उसके मन में तो एक चाह थी ना कि कुछ दे देंगे, इस शब्द को उसने पकड़ लिया था, कुछ दे देंगे। तो बोला सेठ जी आपने बोला था कुछ दे देंगे। भैया कुछ क्या दे देंगे तुम बताओ। बोले नहीं आप तो कुछ दो हमें। अब कुछ क्या भैया, ले भैया 10 ले ले। वो 10 में भी नहीं माना, नाई तो नाई होता है आप भी जानते हो, वो तो होशियार होते हैं ये। तो कुछ दे देंगे, नहीं माना। ठीक है भैया 20 ले ले। आपने सेठ जी देखो ये बोला था कुछ दे देंगे, तो भैया कुछ बताया तो बोल नहीं रहा है। अब उन्होंने करते करते 50 का नोट थमाने की, 5 की जगह 50 देने लग गए। तो भी लोग जो है चाह मन में है कुछ दे दो। अब कुछ क्या दे दे, सेठ जी थे, जा पहले पानी लेके आ, पहले पानी पिला फिर बाद में बात करेंगे। उस सुरई को देखा और गिलास सामने रखा था और गिलास उठा के कुछ उस गिलास में देखने लगा। इतने में ही सेठ जी ने बोला क्या देख रहे हो। बोले इसमें कुछ है, इसमें कुछ है। तो बोले वो कुछ तुम ले ले और मेरे लिए पानी लिया। वो कुछ तुम ले ले और पानी लेके आ जा। उसमें क्या था, गिलास में क्या था, कचरा। जो कुछ की चाह रखेगा उसको कचरा ही हाथ लगेगा। आज बात च की है और च से अपन चाह की बात करते हैं, क्योंकि सत्य कहा है कि चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिसको कछु न चाहिए वो शहंशाह के साह, जिसको कछु न चाहिए वो शहंशाह के साह। जो कुछ चाहिए वो फकीर है, गरीब है, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाहों के शाह है, राजाओं के भी राजा है। ऐसा यहाँ पर आचार्यों ने कहा है। तो 4 शब्द आते हैं, चाह, चिंता, चेष्टा और चिंतन। ठीक है ना। चाह, चिंता, चेष्टा और चिंतन। चाह और चिंता ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। चेष्टा करना फिर भी ठीक है, लेकिन चिंतन तो अनुकरणीय है ही। तो बात मैं चाह की कर रहा हूं कि चाह जो है वह हमारे लिए दाह बन जाती है और वही हमारे लिए कांटों की राह बन जाती है। चाह हमारे लिए दाह यानी अग्नि बन जाती है और वही कांटों की राह बन जाती है। ध्यान रखो, आचार्य श्री जी का हाइकू है कि
जितना चाहा, क्या बोला? जितना चाहा, जो चाहा, जब चाहा। क्या कभी मिला? किसी को नहीं मिला। संसार कोई कल्प वृक्ष तो है नहीं कि आप जैसा चाहेंगे जो मिल जाएगा। यहाँ पर तो आपको पुरुषार्थ करना होगा। बंधुओं, पहले आवश्यकता आविष्कार की जननी होता था, ये पढ़ा है हमने। लेकिन आज वर्तमान काल में आविष्कार आवश्यकता की जननी हो गया। आविष्कार आवश्यकता की जननी हो गया। आपको पहले बता दिया जाता है कि ये प्रोडक्ट है, अब आपको उसकी ज़रूरत है या नहीं है। आपके अंदर में चाह कीट कर गई, बस चाह को उत्पन्न करा दिया। अब जो आपके पास में है वो आपको खराब लगने लगा, वो आपको खराब लगने लगा। अच्छा मोबाइल, नया मोबाइल था, लेकिन आपने नया मोबाइल, अब दूसरा मॉडल आ गया, आपका मॉडल पुराना हो गया, अब आपको वो चीज़ पसंद नहीं आ रही। अब तो वो चाहिए जो सामने टेलीविज़न में दिख रहा है या सामने जो हमें मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है। इस प्रकार से यह चाह हमारे लिए कांटों की राह बन जाता है। चाह को हम पहले वह मन में उत्पन्न होती है और उसके बाद में यदि प्राप्त नहीं होती है तब तक तो आकुलता होती है, और प्राप्त हो जाती है तो फिर नया नया चाहने की आतुरता होती है। पहले क्या हुआ? आकुलता है आपको, और बाद में आतुरता है कि अब आपने मान लीजिए सोचा था मुझे बस एक मकान मिल जाए। अब मकान तो मिल गया, लेकिन तब तक बाजू वाले ने 2 मंजिल का मकान बना लिया। अब आपका वो 1 मंजिल का मकान जो बड़ी मिन्नतों से, बड़ी मेहनत से, बड़ा लोन लेकर, जुगाड़ लेकर, इधर उधर की करके आपने बनाया था, अब वो आपको वो मकान कुछ भी संतुष्टि नहीं दे रहा। आप चाहते तो आप उससे संतुष्ट हो सकते थे, लेकिन आपने उस संतुष्टि को तो, आपने उसका संतोष तो आपने लिया नहीं, और आप फंसते हुए चले गए। बाजू वाले की जो 2 मंजिल है वो अब आपको चिंता में घुला रही है। चिंता के घुन में आप घुन रहे हैं। दूसरा बिंदु आज हमने दिया है चिंता। दूसरा बिंदु क्या दिया है? चाह के बाद में चिंता। अब वह चिंता, तो चिंता करना, चिंता करना, चिंता में डालना, और चिंता छोड़ना, और चिंता को काटना। यह है चिंता के 4 शब्द हैं। फिर से अपन रिपीट कर लेते हैं। पहला है चिंता करना, दूसरा है चिंता में डालना, फिर चिंता छोड़ना, चिंता को छोड़ देना, और चिंता मिटा देना, किसी की चिंता मिटाना। चौथा क्या है? चिंता मिटाना। तो अपन को सबसे पहले है चिंता करना। चिंता करना, अपन चाह जब अपने अंदर में जग जाती है कोई भी चीज़ की, चाहे वस्तु की हो चाहे व्यक्ति की हो, उसके बाद में हम चिंता करना शुरू कर देते हैं। और ये चिंता ही शुरू में तो ये चिंता रहती है, फिर उस चिंता के बाद में धीरे 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 यह हमारे लिए टेंशन का काम करना शुरू कर देती है, और टेंशन ही फिर हमारे लिए डिप्रेशन में चले जाते हैं। जो हमारे ऐश को होने नहीं दे, मतलब गहराई में ले जाए उस ऐश को, वो है डिप्रेशन। समझ में आ रहा है ना? तो आदमी डिप्रेशन में, देखो चिंता में और डिप्रेशन में या चिंतन में बहुत अंतर है। चिंता हमारी सोच को अवरुद्ध कर देती है, और चिंतन या डिप्रेशन से ऊपर उठ जाना हमारी सोच को उभार देता है। तो हम ये अपने आप को देखें कि हम चिंतन कर रहे हैं या चिंता कर रहे हैं।
बंधुओं, बचपन से आपने सुना है कि चिता और चिंता में ज़्यादा अंतर नहीं है। बोलो, ज़्यादा अंतर नहीं है। क्यों? चिता से भी ज़्यादा चिंता को भयंकर माना है। क्यों माना है? चिता तो एक बार जलाती है और चिंता बार बार जलाती है। हम चिंता करके अपने जीवन को बार बार जला रहे हैं, जन्म से लेकर चिता तक। जन्म से लेकर चिता तक हमने अपने इस आत्मा को कितने बार जलाया है, इस शरीर को कितने बार जलाया है, ये अपन सोचे। तो जब तक हम चिंतन करेंगे तो अच्छा है और चिंता करेंगे तो खराब है। बंधुओं, फिर तो महाराज जी हमें आशा करना ही नहीं चाहिए, आशावादी नहीं निराशावादी होना चाहिए। आपके अनुसार तो यही है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। क्या हुआ? कुछ बाहर में कोई आया है तो नहीं, महाराज जी देख रहे हो तो आप लोग भी देख रहे हो, हमारा ऐसा शायद ध्यान जा रहा है। हाँ, बारिश। हाँ तो बढ़िया है ना। देखो, बाहर का तो पानी आपको भिगो ही रहा है, ये ज्ञान का अमृत भी आपको भिगो रहा है, लेकिन आप ध्यान देंगे तब। आप इधर उधर ध्यान देंगे तो कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारा भी ध्यान आपके ऊपर है। आप ध्यान से सुनेंगे तो ठीक है, नहीं सुनेंगे तो फिर समय तो अपना हो ही जाएगा। 18-20 मिनट मिली है अपन को, उसको अपन ध्यान से देखें। 4 बातों को याद रखें। अपन चिंता न करें, चिंतन करें अपन, लेकिन प्रयास करें। लिख लो चाहे अपने हृदय में। हम तो कॉपी पेन के लिए नहीं बोलेंगे, जो हमेशा काम में आए उसको आपको लिख लो कि प्रयास करें, परेशान न हो। पहला क्या बोला मैंने? प्रयास करें, परेशान ना हो। ये सब चिंता और चाह से जुड़े हुए पॉइंट हैं। फिर दूसरा है कि सतर्क रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, शंका मत करो। सतर्क रहें, सावधान रहें, शंका न करें। दूरदर्शी बने, दुष्टदर्शी न बने। दूरदर्शी बने, दुष्टदर्शी न बने। और अंतिम में चेष्टा हो, चर्चा न हो। चेष्टा हो, चर्चा न हो। अभी हमारे पूजा करने वाले जो बंधुगण हैं तो ये लोग बोल रहे थे कि किसी से ना आप कहते नहीं है गुरुजी, और हाँ कहने की आदत तो उनकी है ही नहीं। हाउ है न, देखो देखो कहते हैं। देखो देखो का मतलब यही है कि चेष्टा तो है लेकिन चर्चा नहीं है। गुरुजी का भी बिहार चल रहा है तो लोग अनुमान लगा रहे हैं कि अमरकंटक जाएंगे या डोंगरगढ़ जाएंगे, क्योंकि लंबा बिहार भी हो सकता है ऐसा। तो कल किसी पत्रकार ने पूछा तो बोले मेरा और मौसम का कोई भरोसा नहीं है। गुरुजी ने क्या जवाब दिया कल उन पत्रकार महोदय को कि मेरा और मौसम का कोई भरोसा नहीं है, किधर मुड़ जाए कोई पता नहीं। उनको स्वयं को मालूम नहीं है कि चातुर्मास कहाँ करना है। जहाँ के लोगों का पुण्य उनको खींच लेगा, प्रबल हो जाएगा, वहीं पर उनके कदम बढ़ जाएंगे। दूरियां उनके लिए बाधक बनने वाली नहीं है। कोई बीना बारा का लगा रहा है तो कोई बंदा जी का लगा रहा है, और बाजना वाले भी सोच रहे हैं कि हो सकता है इधर भी बढ़ जाए गुरु जी के चरण। सोचना भी चाहिए, क्यों नहीं। तो चेष्टा तो हो लेकिन चर्चा न हो, ऐसा गुरु जी का होता है। इस प्रकार से एक बार एक अंग्रेजी जो कवि हुए हैं उन्होंने एक बहुत अच्छी इंग्लिश में एक कविता लिखी थी, उसका हिंदी रूपांतरण आपके सामने रखता हूँ ताकि हम सब चाह चिंता से बचें और चेष्टा और चिंतन करें कि वाई वरी, वाई वरी, चिंता क्यों। शीर्षक क्या है? वाई वरी, चिंता क्यों। तो चिंता क्यों है? चिंता
करने के लिए आपके पास में दो कारण हैं, या तो आप स्वस्थ हैं या आप बीमार हैं। तो स्वस्थ है तो चिंता की कोई बात ही नहीं है, बीमार है तो आपके पास में दो ऑप्शन हैं, या तो आपको मरना पड़ेगा या आप ठीक हो जाएंगे, या तो आप ठीक हो जाएंगे या आपको मरना पड़ेगा। ठीक हो जाएंगे तो चिंता की कोई बात ही नहीं है, मरना पड़ेगा तो आपके पास में दो ऑप्शन हैं। क्या? आपको या तो जन्नत नसीब होगी या जहन्नुम। जन्नत यानी स्वर्ग और जहन्नुम का मतलब नरक, ये उर्दू शब्द है, ठीक है ना। तो या तो आपको जन्नत नसीब होगी या जहन्नुम। यदि जन्नत नसीब होगी तो चिंता की कोई बात ही नहीं है, और जहन्नुम नसीब होगा, जहन्नुम जाना पड़ेगा, तो आप अपने, अब ध्यान से सुनो, आप अपने पुराने दोस्तों से हाथ मिलाने में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि आपको चिंता करने का समय ही नहीं मिलेगा। फिर चिंता क्यों? नरक में जाने के बाद में आपके जो पुराने साथी हैं वो आपके इतनी खातिरदारी करेंगे कि आपको चिंता करने का समय नहीं मिलेगा। इसलिए फिर चिंता क्यों? वाई वरी। इसलिए चिंता मत करो, चिंतन करो। बल्लू भैया कल एक प्रश्न किए थे, उसका भी एक हाइकू गुरुजी ने दिया है कि मुझे कोई भी बात आजकल याद जल्दी से नहीं होती है, पहले बहुत अच्छा याद हो जाता था। तो यहाँ पर गुरुजी कह रहे हैं कि चिंतन तो हो। क्या बोला? चिंतन तो हो, तो चिंतन न हो। चिंतन तो हो नहीं, चिंतन न हो तो चिंता मत करो, चित स्वरूप हो। थोड़ा सा कठिन है लेकिन समझने की कोशिश करो। चिंतन न हो तो चिंता मत करो, चिंतन न हो तो चिंता मत करो, क्योंकि आप चित स्वरूप हो, चित स्वरूप हो, क्योंकि आप चेतना स्वरूपी हैं। आप भूल रहे कोई बात नहीं, आप भूल रहे कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे अंदर में चेतना है, बस ये हमको ज्ञात हो जाए। मैं चिंतन से भी ऊपर की बात कह रहा हूँ। चेतना जो चय पे बना है, हम चित स्वरूपी हैं, हम चेतना स्वरूपी हैं। इसलिए चाह को भी हटा दो, चिंता को भी हटा दो, चेष्टा को भी हटा दो, चिंतन को भी हटा दो, केवल चेतन स्वरूपी हैं, इतना भी याद हो जाएगा तो हमारे आनंद का पारावार नहीं होगा। क्योंकि हम सामने वाले की चेतना का भी ख्याल करेंगे कि जैसी चेतना मेरे में है वैसी चेतना इसमें भी है। इसलिए जड़ अलग है, चेतन अलग है। हम चेतन का ध्यान कर ले, इन सब से ऊपर उठने के बाद में उस चेतन स्वरूपी आत्मा का हम ध्यान कर सकते हैं। वो तभी होगा जब चिंतन भी हमारा खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हम चिंतन भी कर रहे हैं तो काय का करेंगे? पर का। बोलो, चिंतन काय का? पर का। इसलिए अपनी चेतना में आना है तो इन सब से ऊपर उठना है। पर के आलम के बिना चिंतन होता ही नहीं है। इसलिए चिंतन से ऊपर, ध्यान से भी ऊपर उठने का नाम है हम अपने इस चेतन स्वरूप को प्राप्त कर लेना। उसी चेतन स्वरूप को प्राप्त करें, ऐसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोली अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।